डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी जिसने ऑपरेशनल ग्रोथ तो जबरदस्त दिखाई है, एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी बड़े हैं और पीएलआई स्कीम का भी फायदा मिल रहा है, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा से ही एक प्रीमियम पर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये ग्रोथ का मोमेंटम आगे भी जारी रह पाएगा। पीएलआई स्कीम्स और एक्सपोर्ट से ग्रोथ तो जबरदस्त है, मैनेजमेंट भी फुल कॉन्फिडेंस में है, पर आखिर स्टॉक चार्ट्स क्या सिग्नल दे रहे हैं? क्या फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स एक ही कहानी बता रहे हैं? आज हम इसी को डीकोड करेंगे डिक्सन के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल और प्राइस चार्ट्स के जरिए। तो डिक्सन है इंडिया की सबसे बड़ी होम ग्रोन ईएमएस कंपनी। होम ग्रोन मतलब पूरी तरह से भारतीय, और ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इनका काम है बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए उनके प्रोडक्ट्स बनाना। इसीलिए इनका मोटो है द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स। मतलब जो फोन या टीवी हम यूज कर रहे हैं, बहुत हाई चांस है कि उसके पीछे असली मैन्युफैक्चरिंग पावर डिक्सन की हो। और इनका बिजनेस आप देखिए कितना डाइवर्सिफाइड है। मोबाइल फोन्स और उसके पार्ट्स से लेकर टीवी, वॉशिंग मशीन्स, लाइटिंग, सिक्योरिटी सिस्टम्स, सब कुछ। और अब तो ये आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप्स और टैबलेट्स के सेगमेंट में भी एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले रेवेन्यू। इस क्वार्टर में कंपनी ने 10,803 करोड़ का रेवेन्यू किया। अब आप सोचेंगे 3% की वाईओवाई ग्रोथ तो कुछ खास नहीं है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। और असली गेम यहाँ शुरू होता है। रेवेन्यू भले ही 3% बढ़ाओ, पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी सीधे 48% ऊपर है। ये कमाल का जंप है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुई है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? इतनी प्रॉफिट ग्रोथ आई कहाँ से? जवाब है मार्जिन्स में। देखिए, ईबिटा मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 5.1% हो गया। सीधे शब्दों में कंपनी अब हर प्रोडक्ट बेचने पर पहले से ज्यादा पैसे कमा रही है। ऑपरेशंस और कॉस्ट मैनेजमेंट बेहतर हो रहा है। ये टेबल देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रेवेन्यू में सिर्फ 3% का इजाफा, लेकिन ईबिटा 37% और पीएटी सीधा 48% अप। इसे कहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बिजनेस सिर्फ स्केल नहीं कर रहा, बल्कि प्रॉफिटेबल तरीके से स्केल कर रहा है। कंपनी के एमडी अतुल लाल ने साफ कहा कि वो डिक्सन के लिए अग्रेसिव ग्रोथ को लेकर पूरी तरह कमिटेड हैं और उन्हें इस पर पूरा भरोसा है। ये कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। कॉन कॉल से और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकल कर आई हैं। पहली, मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस। मतलब अब कंपनी मोबाइल के पार्ट्स जैसे कैमरा और डिस्प्ले भी खुद बनाने की कोशिश करेगी। दूसरा, रेफ्रिजरेटर्स और आईटी हार्डवेयर में कैपेसिटी बढ़ाने का बड़ा प्लान है। और तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े मोबाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए एडवांस टॉक्स चल रही हैं। तो मैनेजमेंट का आउटलुक तो काफी बुलिश लग रहा है, पर हमें हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू रखना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि आगे ग्रोथ के मौके क्या हैं और साथ ही रिस्क क्या हैं। तो एक तरफ कंपनी के पास पीएलआई स्कीम, एक्सपोर्ट डिमांड और नए सेगमेंट्स जैसे सॉलिड ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क्स भी हैं, जैसे कुछ ही बड़े क्लाइंट्स पर डिपेंडेंसी, सप्लाई चेन का डिसरप्शन और हाँ, स्टॉक का वैल्यूएशन भी एक कंसर्न हो सकता है। इन दोनों चीजों को बैलेंस करके देखना जरूरी है। फंडामेंटल्स के बाद अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। स्टॉक प्राइस क्या कह रहा है? चलिए सबसे पहले डेली चार्ट पर शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं। इस डेली चार्ट पर साफ दिख रहा है कि स्टॉक अपने लगभग 19,073 रुपए के पीक से एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। फिलहाल ये लगभग 10,075 रुपए के अपने इमीडिएट सपोर्ट लेवल के पास कंसोलिडेट कर रहा है, यानी थोड़ा रुक रहा है। अगर यहां से बाउंस आता है तो पहला रेजिस्टेंस लगभग 11,855 के आसपास है। शॉर्ट टर्म व्यू के बाद अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने के लिए वीकली चार्ट पर नजर डालते हैं। इससे हमें एक बड़ी पिक्चर मिलेगी। ये वीकली चार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। एक बड़े अपट्रेंड के बाद स्टॉक में एक अहम करेक्शन आया है। मौजूदा कीमत यानी लगभग 10,075 रुपए एक बहुत ही क्रूशियल लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला बड़ा सपोर्ट लगभग 5,829 के पास है। ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो हमने फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट की कमेंट्री, ग्रोथ ड्राइवर्स, रिस्क्स और टेक्निकल लेवल्स सबको समझ लिया। अब इन सभी को एक साथ रखकर एक बैलेंस्ड व्यू बनाते हैं। तो सारांश ये है कि कंपनी की ताकत उसके मजबूत एग्जीक्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स से मिलने वाले फायदे में है। वहीं दूसरी तरफ इसके रिस्क्स में लो मार्जिन बिजनेस मॉडल, कुछ क्लाइंट्स पर डिपेंडेंसी, स्टॉक का टेक्निकल करेक्शन फेज में होना और हमेशा से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करना शामिल है। तो यहाँ ग्रोथ की एक मजबूत कहानी है, लेकिन साथ में कुछ जायज चिंताएं भी हैं। अब सवाल वापस वहीं आ जाता है, क्या कंपनी की ऑपरेशनल मजबूती उसकी ऊंची वैल्यूएशन और मौजूदा टेक्निकल कमजोरी पर भारी पड़ सकती है? तो पूरी एनालिसिस को समराइज करें तो पॉइंट नंबर 1, फंडामेंटल सॉलिड हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट है। लेकिन पॉइंट नंबर 3, टेक्निकल्स एक थोड़ी अलग स्टोरी बता रहे हैं। स्टॉक एक करेक्शन के बाद एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पर है, और यही हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर लाता है। एक तरफ है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और पॉजिटिव मैनेजमेंट, और दूसरी तरफ है
टेक्निकल चार्ट पर दिख रहा मार्केट करेक्शन, क्या फंडामेंटल्स इस टेक्निकल वीकनेस पर हावी हो पाएंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। एक जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही रिजल्ट प्लस स्प्लिट एनालिसिस वीडियोस के लिए इन्वेस्टमेंट की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।